बैटल थ्रू द हेवंस को जाना जाता है क्वीन मेड्यूसा, साओ यान और मास्टर यावलाओ की वजह से और यूनर के भी वजह से। यही है बैटल थ्रू द हेवंस के मेन लीड और इन्हीं के आसपास स्टोरी घूमती रहती है। इन सभी के बावजूद एक ऐसा भी कैरेक्टर है जिसने साओ यान को अपने दिल से चाहा था और साओ यान उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साओ यान के सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बड़ी सपोर्टर के बारे में, और वो है लिटिल फेरी डॉक्टर। हमने क्वीन मेड्यूसा, यूनर और बाकी के लव स्टोरी के बारे में तो डिस्कशन किया, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में कभी नहीं किया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप सभी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा या पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये लिटिल फेरी डॉक्टर की लव स्टोरी और जर्नी होने वाली है। एट द एंड लिटिल फेरी डॉक्टर और साओ यान एक साथ होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर को साओ यान ने गुंडों से बचाया था, तभी से साओ यान और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच जान पहचान हो गई। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई लड़का किसी लड़की की जान बचाता है तो लड़की का उस लड़के के ऊपर फिदा होना तो तय है। और होना क्या था, लिटिल फेरी डॉक्टर को साओ यान के ऊपर क्रश आ जाता है। उसने साओ यान को गुंडों से बचाया और उसे एक घर पर ले आई। वहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर और साओ यान ने बहुत अच्छा वक्त बिताया। साओ यान के आ जाने से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत खुश थी और धीरे धीरे उससे साओ यान से प्यार होने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन लिटिल फेरी डॉक्टर बेहोश होकर गिर गई। साओ यान ने उसे कमरे में लिटा दिया और मास्टर ने उसका चेकअप किया। एट द एंड ये रिजल्ट निकल कर आया कि लिटिल फेरी डॉक्टर की जो बॉडी है वो फुल पॉइजन बॉडी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मास्टर ने साओ यान को लिटिल फेरी डॉक्टर से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर साओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर को टच करेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। कुछ वक्त के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाती है। उसी दौरान साओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी बीमार लग रही और मास्टर को भी लिटिल फेरी डॉक्टर की बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ काफी समय बिताता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन साओ यान को भी कल्टीवेशन करनी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि साओ यान को आगे बढ़ना है, उसे स्ट्रांग होना होगा, इसलिए वो साओ यान के रास्ते में बैरियर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब साओ यान को छोड़कर चली जाएगी। लिटिल फेरी डॉक्टर को साओ यान से प्यार हो चुका था। एक सुबह जब साओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर के कमरे में जाता है तब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को वहाँ पर नहीं पाता। उसके बिस्तर पर एक लेटर होता है। साओ यान लेटर को पढ़ता है, तब उसे ये समझ में आ जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो उसके रास्ते का कांटा बने। इस वाकया को हुए कई साल बीत गए। साओ यान ने अपनी ऑथ कंप्लीट की, उसने 3 ईयर एग्रीमेंट कंप्लीट की, यूनसेन को भी मार डाला, अपना एक अलायंस भी स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन साओ यान की पावर ओवरफ्लो हो रही थी, मतलब अब बारी थी साओ यान के ब्रेक थ्रू की, मतलब डू हुआंग पर जाने की। डू हुआंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए साओ यान को एक अच्छी जगह की जरूरत थी और साओ यान उस घर के बारे में जानता था। वहाँ का एरिया बहुत ही नेचुरल एनर्जी से भरा हुआ था, जो कि ब्रेक थ्रू के लिए एकदम परफेक्ट थी। वो क्वीन मेड्यूसा और जियान को लेकर वहाँ पर चला जाता, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने जाने से पहले साओ यान से कहा था कि हम फिर मिलेंगे। साओ यान तो पहले वहाँ से चला गया था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर अक्सर वहाँ आया करती थी, क्योंकि वहाँ पर साओ यान और उसकी यादें थी। साओ यान भी अब थोड़ा बदल चुका था, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर को साओ यान को रिकॉग्नाइज कर पाने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई। लड़ते झगड़ते वो साओ यान को पहचान ही लेती है और जाते जाते वो साओ यान से कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साओ यान भी लिटिल फेरी डॉक्टर को पहचान लेता है और उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे जाता है। क्वीन मेड्यूसा भी साओ यान के पीछे जाती है और साओ यान को रोक लेती है। साओ यान अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन के मोड में चला जाता है। कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने के बाद, मतलब अपना लेवल अप करने के बाद, साओ यान फिर से जियामा एम्पायर जाता है, मतलब यान अलायंस जाता है और उसे पता चलता है कि क्वीन मेड्यूसा मुसीबत में है। उसे पता चलता है कि पॉइजन सेक्ट ने यान अलायंस के ऊपर अटैक कर दिया है। वो हड़बड़ी में वहाँ जाता है, लेकिन जाने के बाद वहाँ का सीन कुछ अलग ही होता है। जिस पावरफुल डूजोंग के साथ क्वीन मेड्यूसा फाइट कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर थी। पता चलने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर वार को कैंसिल कर देती है। वार को रोकने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने साओ यान को माउंटेन्स पर मिलने के लिए बुलाया था और क्वीन मेड्यूसा भी साओ यान के साथ जाती है। साओ यान उसे बताता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने का मेथड है। बाकी की बातें तो होती है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर जाते जाते साओ यान से पूछती है, क्या तुम अब भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? क्या तुम अब भी मुझे अपना दोस्त समझते हो? साओ यान भी पूरी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ,
तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने साओयान को बताया कि उसे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के बारे में पता चला है, जिसके बाद साओयान और क्वीन मेड्यूसा उस प्रोटेक्टर से फाइट करने के लिए जाते हैं। उस फाइट में साओयान इंजर्ड हो जाता है और साओयान को सी बियान द्वारा पॉइजन स्पॉट दिया जा चुका। पॉइजन स्पॉट अगर साओयान की बॉडी में फैल जाता तो साओयान का कल्टीवेशन वेस्ट हो जाता और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती। लिटिल फेरी डॉक्टर के पास साओयान के उस पॉइजन स्पॉट को सील करने की एक मेथड थी, लेकिन ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होने वाला था, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा झिझक रही थी। बॉन्ड में लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान के उस पॉइजन स्पॉट को सील कर देती है, साथ ही अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताती है। नोबल में लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान को किस करती है, मांगा में भी करती है, लेकिन डोंगवा में इसका कोई कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर का कहना था कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही हो तुम जो मेरा रिश्तेदार है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई और नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने पॉइजन स्पॉट को टेम्पररी तो सील कर दिया था, लेकिन उसके पास पॉइजन स्पॉट का परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, इसलिए साओयान को एक डूजोन एक्सपर्ट को ढूंढना था। डूजोन एक्सपर्ट तो साओयान को जियानन एकेडमी में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, इसलिए वो सेंट्रल प्लेन्स की जर्नी करने के लिए सोच लेता है। सेंट्रल प्लेन्स की जर्नी से पहले वो जियानन एकेडमी भी जाना चाहता था, हेवनली फ्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान को बचाने के लिए लगभग अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी होती है और इसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइजन बॉडी फूट पड़ती है। लेकिन साओयान भी लकी बंदा है, क्योंकि अब आ चुके थे तियानहुओ जुंजे, जिनके पास इस वो फुल पॉइजन बॉडी को टेम्पररीली सील करने की एक मेथड थी। वो फ्लेम की हेल्प से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पर कुछ पैटर्न्स बना देते हैं, फॉर्मेशन बना देते हैं, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी फिर से सील हो जाती है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर से साओयान ने कहा था कि तुम्हें इस सील को ब्रेक नहीं करनी है, मुझसे प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो। लिटिल फेरी डॉक्टर भी मान जाती है। सेंट्रल प्लेन्स की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर आइस रिवर वैली ने अटैक कर दिया था। आइस रिवर वैली ने लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, इसलिए उसने साओयान के प्रॉमिस को ब्रेक करने का सोचा। वो अपने बोफुल पॉइजन बॉडी की सील को ब्रेक करने वाली थी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाली थी, लेकिन एट द एंड साओयान वहां आकर लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा लेता है। भले ही साओयान की पावर लेवल लिटिल फेरी डॉक्टर से कम थी, लेकिन जैसे ही साओयान आता है उसे ये 100% यकीन हो जाता है, ये बिलीव हो जाता है कि अब साओयान आ गया है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिटिल फेरी डॉक्टर को साओयान के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट था। आगे चलकर लिटिल फेरी डॉक्टर डूजोन में प्रमोट हो जाती है। डूजोन में प्रमोट होने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहुओ जुंजे साओयान के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए थे, फेंग जुंजे से भी बहुत बड़े सपोर्टर। फेंग जुंजे ने तो साओयान की एक बार हेल्प की थी, लेकिन तियानहुओ जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान के आगे चट्टान बनकर खड़े थे। भले ही तियानहुओ जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर लेवल्स कम थे, लेकिन वो फिर भी अपने से अपर लेवल मतलब अपने से पावरफुल वॉरियर से भिड़ने तक के लिए नहीं घबराए। लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान का साथ मास्टर को रेस्क्यू करने तक ही दे सकती थी। उसके बाद साओयान भी डूजून में प्रमोट हो जाता है, मतलब पावरफुल हो जाता है। कुछ सालों के लिए वो फिर से साओयान के साथ रहती है, जब तक कि वो किंगलिन से नहीं मिल जाती। साओयान गुकलेन भी जाता है। गुकलेन से वापस लौटने पर उसे पता चलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहुओ जुंजे वहाँ से चले गए। लिटिल फेरी डॉक्टर ने साओयान की उसकी इस जर्नी में बहुत साथ दिया था। जब साओयान और यूनर मिल रहे थे तब लिटिल फेरी डॉक्टर को थोड़ा धक्का सा लगा। भला कोई अपने लव वन को किसी और के साथ कैसे देख सकता था और कैसे देख सकता है, किसी को भी ये खराब ही लगेगा। इन सभी चीजों के होने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर बस साइड कैरेक्टर ही बनकर रह जाती है। बैटल थ्रू द हेवंस के मेन नोवेल में लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर कुछ ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेशल इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आगे के नोवेल में लिटिल फेरी डॉक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। रिबर्थ ऑफ एम्परर यान में लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान को बचाते बचाते अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है, जिसके बाद वो साओयान से कहती है कि साओयान आज मैं मर भी रही हूँ तो मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरी जान भी जा रही है तो तुम्हारी बाहों में जा रही है, मुझे इस बात की खुशी है। साओयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर से प्रॉमिस कर दिया था जब वो साओयान के लिए लाइफ सेक्रीफाइस कर चुकी थी, तब तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, बस तुम कुछ मत कहो, प्लीज तुम जिंदा रहो। लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। वो अब जानती थी कि वो अब जितना भी चाहे वो साओयान के साथ नहीं रह सकती, और वो साओयान के बाहों में अपना दम तोड़ देती है। साओयान भी उसकी बॉडी को पकड़े हुए बहुत वक्त तक हवा में ही रहता है, फिर धीरे से वो नीचे उतरता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को नीचे रखता है और पूरा पागल हो जाता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए मेथड्स खोजने लगता है कि ऐसा कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा सकूं। लेकिन ज्यादा डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी। वीडियो की लिंक तो नहीं दूंगा, लेकिन चैनल पर जाइए और
प्लेलिस्ट में जाकर देखिए स्पेशल वीडियो, वहीं आपको वीडियो मिल जाएगी। लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। रीबर्थ ऑफ एम्परर यान कंप्लीट नोवेल नहीं है, ये ऑन गोइंग है। और लास्ट में एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लिटिल फेरी डॉक्टर रीबर्थ ऑफ एम्परर यान में सिर्फ साओ यान के लिए ही गई थी। साओ यान पहले डॉडी बनकर अपर लेवल पर मतलब अपर वर्ल्ड में गया था और सेकंड में गई थी लिटिल फेरी डॉक्टर, क्योंकि उसे साओ यान की चिंता थी। लिटिल फेरी डॉक्टर का प्यार एक तरफा था। साओ यान भी जानता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर उससे प्यार करती है, लेकिन साओ यान ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि साओ यान की सिचुएशन ही अलग थी। भला वो उन दोनों को कैसे फेस करता, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर को नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर से प्यार करता है। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में।